अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो सवाल मुझे मिला है वो है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल एंड 180 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रिक्शन ऑफ बोथ। हमें इस सवाल में एक सॉल्यूशन दिया गया है जो कि बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है इथेनॉल और वाटर के मिक्स होने पर। अब इथेनॉल की आपको तादाद बता दी है 46 ग्राम, जबकि वाटर है 180। नाउ हमें क्या मालूम करना है? मोल फ्रिक्शन मालूम करना है दोनों कंपोनेंट का, यानी इथेनॉल का भी और वाटर का भी। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट मोल फ्रिक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स के साथ, और उसको निकालने का तरीका ये है कि हम मोल को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट टोटल मोल के साथ। सही है, तो हमारे पास मोल को डिवाइड करेंगे टोटल मोल के साथ तो हमें फ्रिक्शन जो है वो मिल जाएगा। अब सवाल में हमारे पास दो कंपोनेंट दिए गए हैं, एक इथेनॉल है, दूसरा हमारे पास वाटर है। सो लेट कंसीडर के इथेनॉल हमारे पास जो है वो एक कंपोनेंट है और वाटर जो है वो हमारे पास बी कंपोनेंट है। ठीक है, तो ए कंपोनेंट जो हमारे पास इथेनॉल है और बी कंपोनेंट जो हमारे पास वाटर है, इन दोनों का हमने क्या निकालना है? मोल फ्रिक्शन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे एन ए, इसी तरह एन बी का निकालेंगे। सो एन ए यानी कि इथेनॉल के फ्रिक्शन, मोल फ्रिक्शन को निकालने से पहले हमें इथेनॉल का मोल मालूम करना होगा। सही है, तो इथेनॉल का मोल हम किस तरह निकालेंगे? हम निकालेंगे मोल ऑफ इथेनॉल इसके फॉर्मूले से, जो कि हमारे पास है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो मास आपको सवाल में इथेनॉल का दिया गया है 46 और इसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है 46। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। सो 1 मोल हमें मालूम हो गया किसका? इथेनॉल का। इसी तरह अगर हम वाटर के जो मोल है उसको निकालें, सो जो हमारे पास मोल ऑफ वाटर है उसको भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। मास हमें जो है वो दिया गया है सवाल में 180 और मॉलिक्यूलर मास होता है वाटर का 18, ये तो आप सबको पता है। अच्छा, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10। तो 10 मोल हमें मिल गया वाटर का, 1 मोल मिल गया इथेनॉल का। अब इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट करके मोल फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। सही है, तो हमारे पास मोल फ्रिक्शन हम पहले निकाल रहे हैं किसका? इथेनॉल का, यानी कि एन ए का। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे हम एन टी के साथ, टोटल उसके साथ। अच्छा, टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल मोल सिंपल, जो भी आपको कंपोनेंट दिया गया है उनके मोल को निकालने के बाद आपस में उनको प्लस कर दो। तो 1 को प्लस करेंगे 10 में तो आंसर आएगा 11। तो 11 मोल हमारे पास टोटल मोल है। ठीक है, तो एन ए हमारे पास क्या था? 1 था, डिवाइडेड कर देंगे टोटल मोल से जो कि है 11। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इथेनॉल का वो होगा 0.090। सही है, ये हमने किसका निकाला है? ये हमने इथेनॉल का निकाला है। सही, मोल फ्रिक्शन। अब हम इसी तरीके से वैल्यू पुट करते हैं वाटर की। तो हमारे पास वाटर जो था यानी एन बी कॉम्पोनेंट एन टी टोटल मोल के साथ डिवाइड करेंगे तो एन बी हमारे पास आया था 10 और टोटल हमारे पास था 11। इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.90। ठीक है, ये हमारे पास है किसका? H2O यानी वाटर का। तो 0.90 वाटर का हमारे पास हो गया मोल फ्रिक्शन और हमारे पास 0.090 हो गया इथेनॉल का। और इसको निकालने का सिंपल आसान तरीका क्या है कि हम जो है वो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे टोटल मोल को। और दो कंपोनेंट दिए गए थे तो हमारे पास एक कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट बी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट का मोल निकालेंगे, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मोल के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास मोल फ्रिक्शन में।